जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कूल शिक्षा मित्र में। हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 जिसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 का सवाल नंबर पहला जो है 26 और 91 को गुणनखंड के रूप में तोड़ना। ये हमने पिछले वीडियो में तोड़ चुके हैं, सीख चुके हैं, इस सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 2 510 और 92। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 जो कि है 510 और 92। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 510 को गुणनखंड के रूपों में तोड़ेंगे। तो हमने लिखे 510, इसको हमें गुणनखंड के रूपों में तोड़ना है। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। हमारा जो इकाई पद है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से तोड़ते हैं। 2 दूनी 4, बचा कितना 1। अब ये हो गया हमारे पास 11। अब 2 का टेबल ऐसा पड़ेगी 11 से आगे ना बढ़े। तो 2 पंचे 10, बचा क्या 1। यहाँ लिख दिया छोटा सा 1, तो क्या हो गया 10 हो गया। अब 2 का टेबल ऐसा पड़ेगा कि 10 से आगे ना बढ़े। तो ये तो हमारा हो गया 2 पंचे 10। अब हमारे पास प्राप्त हुआ है 255। क्या 255 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है? 255 को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसे हम करेंगे 3 से डिवाइड कर। 3 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि 25 से आगे ना बढ़े। तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 3 8 24 हो गया। शेष कितना बचा? 1 बचा। अब कितना बचा हमारे पास? 15। तो 3 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 15 से आगे ना बढ़े। कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है? अब हमारे पास प्राप्त हुआ है 85। 85 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये होगा हमारा 5 से डिवाइड। तो हमें 5 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 8 से आगे ना बढ़े। तो 5 एकम 5। बचा कितना? 3 बचा। क्या करूंगा मैं 3 को यहाँ पर छोटा सा 3 लिख लेंगे। फिर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 35 से आगे ना बढ़े। तो 5 7 35। अब क्या है हमारे पास? 17 है। 17 जो होती है वो एक अविभाज्य संख्या है। मतलब 17 में सीधे 17 का ही भाग जाएगा। तो हम यहाँ पर 17 से भाग दे देंगे। शेष क्या बचेगा? 1। इस प्रकार यदि आप देखें तो 510 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हैं, लिख लेते हैं। 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये हमारे 510 को हमने गुणनखंड के रूप में तोड़ लिए। अब हम किसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे? अब हम तोड़ेंगे 92। तो ये हम लिख लेते हैं 92। अब आप देखेंगे कि 92 का जो इकाई पद है वो क्या है? 2 है। मतलब कि एक सम संख्या है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 2 से डिवाइड देते हैं। 2 का टेबल ऐसा पड़ेगी 9 से आगे ना बढ़े। तो हमारा 2 चौके 8 आ गया। तो अब 9 में से 8 निकल गया। बचा कितना? 1। यहाँ बना लो छोटा सा 1। तो अब ये कितना हो गया? अब ये हो गया 12। अब 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 12 से आगे ना बढ़े। तो ये हमारा क्या हो गया? 2 6 12। अब पुनः हमारा जो इकाई पद हुआ है वो एक सम संख्या है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है? 23 प्राप्त हुआ। तो जिस प्रकार हमारी 11 अविभाज्य संख्या है, 13 भी सीधे 13 से ही डिवाइड होती है। हमने अभी देखे कि जो 17 है 17 भी 17 से ही डिवाइड होता है। इसी प्रकार जो 23 है 23 भी 23 से ही डिवाइड होती है। तो हम इसको 23 से डिवाइड करेंगे और शेष के बच जाएगा हमारे पास 1 बच जाएगा। इसका मतलब हमने 92 को गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। अब 92 के क्या गुणनखंड प्राप्त हुए? 2 गुणित 2 गुणित 23। चलिए तो मैं यहाँ 510 के नीचे ही लिख लेता हूँ ताकि हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में सरलता जाए। तो 92 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हैं? 2 गुणित 2 गुणित 23 प्राप्त हुए। चलिए अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ निकालो चाहे एलसीएम कुछ भी निकाल लो, पहले कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो 510 के गुणनखंड निकले हैं और जो 92 के गुणनखंड निकले, इसमें जो कॉमन रहेगा उसको हमको एक ही बार लेना है ना। तो 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है। तो इस 2 को उठा करके हम क्या करो? एक बार ले लो। इसके बाद देखो इसके आगे और क्या दिख रहा है? 2 से बड़ा। तो ये वाला 2 दिख रहा है।
तो इस 2 को लिख लो हम, ठीक है। यदि मान लो ये 2 इधर साइड भी रहता तो हम फिर यहाँ का 2 और यहाँ का 2 मिलाकर के सिर्फ एक बार लेते, परंतु यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये वाला जो 2 है उसको हमने यहाँ लिखे। अब आप इन दोनों के गुणनखंड में देखिए कि 2 से बड़ा क्या है, तो 3 है, ये 3, तो 3 ले लिया हमने। 3 के बाद क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 ले लिया। 5 के बाद क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या 5 के बाद 17 दिख रही है, तो ये हमने 17 ले लिया। अब इसके बाद हमको बड़ा क्या दिख रहा है, 23 दिख रहा है, तो हमने 23 ले लिया। और कुछ बचा क्या, और कुछ नहीं बचा, है ना। इसको डब्बे में ना रखें, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा ना। अब इसका गुना करने पर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, 510 और 92 का एलसीएम। चलिए हम देख लेते हैं। गुना करने पर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। अब 60 का गुना कायम में करेंगे 17 में, और जो आएगा उसका गुना कायम में करेंगे, इधर कर लेते हैं 60 गुणित 17। 7 शून्यम शून्य, 7 छिंग 42, एक संख्या के नीचे क्रॉस, एक का गुना इधर करेंगे तो ये जैसा का वैसा जाएगा, 0 2 6 4 10। तो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, 1020। अब 1020 का गुना हमें कायम में करना है, 23 में करना है। चलिए यही कर लेते हैं हम, 1020 इंटू 23। 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6, 3 शून्यम शून्य और 3 एकम 3। एक संख्या के नीचे क्रॉस लगा देंगे। अब 2 का करेंगे तो 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य और 2 एकम 2। क्या क्या प्राप्त हो रहा होगा हमें, 0 6 4 3 2, मतलब 23,460। यहां मैं बराबर करके लिख लूं 23,460। ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हुआ एलसीएम। क्लियर है इतनी बात। अब हम निकाल लेंगे क्या, एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए मैंने बताया हूं कि जो हमारा 510 के गुणनखंड में मिलेगा और जो हमारा 92 के गुणनखंड में मिलेगा, जो हमारा कॉमन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हमने देखिए कि 1 2 यहां दिख रहा है और 1 2 यहां दिख रहा है, इसके अलावा तो और कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये फिर हमारा सवाल आधा सॉल्व हो गया। अब हमारा क्या करना बाकी है, अब हमारा सत्यता की जांच करना बाकी है। हमने लिख दिया जांच, यहां से हमें लिखना चालू करना है। देखिए लिखेंगे हम, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 संख्याएं कौन सी है हमारे पास, तो 510 और 92 इंटू कर दिए बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ देखिए आप क्या है, ये निकाले हमने एचसीएफ, तो एचसीएफ 2 हो गया, इंटू है, इंटू लगा दिए। एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम है हमारा 23,460। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का गुणा करने पर जो आएगा और इन दोनों का गुणा करने पर जो आएगा वो बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हमारा सवाल सही है ना। चलिए गुणा करके देख लेते हैं, यही कर लेते हैं। 510 इंटू 92, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, एक संख्या के नीचे कटपिट। अब 9 का करेंगे तो 9 शून्यम शून्य, 9 एकम 9 और 9 पांचे 45। जोड़ देंगे इनको, 0 2 9 6 4, क्या प्राप्त हुआ, 46,920। ये मैंने लिख दिया 46,920। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका गुणा हमें इसमें करना है, तो 23,460 का गुणा 2 में करना है। देखिए यही कर लेते हैं हम, 2 का गुणा शून्य से करें तो 2 शून्य शून्य, 2 छिंग 12 का 2 बचा 1, 2 चक्को 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इधर और इधर बराबर आ गया, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, अतः सत्यता की जांच हुई। समझ में आया, उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम करते हैं सवाल नंबर 3। चलिए तो सवाल नंबर 3 है,
336 और 54। दो सवाल हम लोग कर चुके हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि इन सवालों को हमें किस तरह बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 336 को गुणनखंड के रूप में तोड़ना। तो हमने 336 को गुणनखंड के रूप में तोड़ना शुरू किया। हमने देखा कि जो इकाई पद है वो 6 है, अर्थात एक सम संख्या है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, बच गया 1, अब ये हो गया 13, तो 2 6 12, फिर 13 में से 12 निकल गया, फिर 1 बचा, तो ये क्या हो गया 16 हो गया। अब 2 का टेबल ऐसे पढ़े, 16 से आगे ना बढ़े तो 8 बार 2 8 16। अब यहाँ पुनः देखो कि जो इकाई अंक है, इकाई पद है, वो पुनः 8 है, मतलब कि एक सम संख्या। फिर 2 से 2, तो 2 8 16 और 2 चक्को 8, फिर हमारा सम प्राप्त हुआ इकाई पद। फिर 2 से 2, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, फिर सम प्राप्त हुआ है। फिर 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमारा इकाई पद क्या आ गया, विषम आ गया, मतलब अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो कैसे होगा, 3 से। 2 के बाद बड़ी संख्या क्या है, 3 है, 3 से डिवाइड करके देखो, तो 3 7 21। अब 7 कैसे होगा, 7 से ही होगा। तो ये हमारा 336 को हमने गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। क्या क्या प्राप्त हुआ, हमें गुणनखंड लिख लेते हैं हम। 336 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणित 3 गुणित 7। ठीक है, 336 को गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया। अब किसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, अब तोड़ेंगे 54 को। 54 को गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। सम संख्या क्या दिख रहा है, इकाई पद क्या दिख रहा है हमको, सम संख्या दिख रही है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 2 से करते हैं। 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 7 14। अब 27 प्राप्त हो गया, मतलब कि जो इकाई पद है वो क्या प्राप्त हो गया, विषम हो गया, मतलब अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो कैसे, 3 से करके देखो, 3 से हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, 3 9 27। अब 9 को कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 9, फिर क्या हो गया, 3 एकम 3 हो गया, फिनिश। मतलब 54 के गुणनखंड हमको क्या प्राप्त हो गए, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। लिख लेते हैं यहाँ 336 के नीचे। 54 के गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कॉमन दिख जाए वो हमारा क्या निकाल लेना, एचसीएफ निकाल लेना। और एलसीएम भी मैंने आप लोगों को बताया हूं, एक बार पुनः देख लो। एलसीएम कैसे निकालोगे, ये 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, मतलब ये क्या कॉमन आ रहा है, तो इसको एक बार लिख दो। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर 2 है, नीचे में कोई 2 नहीं है, तो ये वाला 2 हमने ये लिख दिया। उसके बाद ये वाला 2 भी हमको लिखना ही है, ये वाला 2 भी हमको लिखना ही है। अब आप देखेंगे यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, तो ये 3 को हम, चूंकि दोनों में इसलिए एक बार लिखेंगे, तो ये 3 को हमने मिला करके एक बार लिख दिया। इसके बाद और 3 है क्या, तो है, तो इस 3 को लिखो एक बार, ये जो 3 बचा है इसको भी लिखो एक बार। अब कुछ बच रहा है क्या, तो अब 7 बच रहा है। इनका गुणनखंड, इनका गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा एलसीएम। चलिए कर लेते हैं ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना। तो ये 2 को गुणा करने पर क्या आ गया, 16 आ गया। अब 3 को देख लेते हैं ना, 3 3 9, 9 3 27, मतलब मैं 16 में क्या गुणा कर दूं, 27 का कर दूं। तो 7 6 42 का 2 बचा 4, 7 एकम 7 और 4 11। एक संख्या के नीचे क्या लग गया, कटपिट लग गया। 2 6 12 का 2 बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना आ गया, 2 3 4, 432 आ गया। 432 में अब क्या गुणा करना पड़ेगा, इस 7 का गुणा करना पड़ेगा। ये कर देते हैं हम। 7 दूनी 14 का 4 बचा 1, 7 21 और 1 22 का 2 बच गया क्या, 2 7 चौको 28 और 2 30 हो गया। मतलब हमारा क्या आ गया, 3024। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया है एलसीएम। अब हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ये लिख देता हूं मैं एचसीएफ। जो जो कॉमन दिख रहा है उसको लिखते जाओ। तो सबसे पहले तो ये वाला 2 कॉमन है, तो हमने ये 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कॉमन दिख रहा था, 3 दिख रहा था। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, कोई भी 3 लेना, चाहे ये 3 और ये 3 का जोड़ा बना लो, चाहे ये 3 और ये 3 का जोड़ा बना लो, है ना। ये 3 कॉमन है, तो इनटू करके हमने 3 लगा दिया। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा 6।
बात क्लियर हुई। एलसीएम हमारा आया 3024 और एचसीएफ हमारा आया 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी सत्यता की जांच। जांच के लिए फॉर्मूला अभी तक तो आप बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे कि फॉर्मूला हमको क्या लगाना है, सवाल खुद बताता है हमको फॉर्मूला क्या लगाना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, HCF इंटू एलसीएम। यही फॉर्मूला है हमारा जो हमको सवाल खुद बताता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। दो संख्या क्या क्या हो जाएगी हमारी, 336 और 54। तो ये कर दिए हमने दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर का लगा दिए बराबर। HCF क्या है हमारा, HCF निकला है हमारा 6 और एलसीएम हमारा क्या निकला है 3024। क्या मतलब होगा इसका, बताइए बताइए, वीडियो रोक करके बताइए कि क्या बताया हूं मैंने, क्या मतलब होगा। इसका मतलब होगा कि इन दोनों का गुणा करने पर जो आएगा और इन दोनों का गुणा करने पर जो आएगा वो सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हमारा सवाल सही है। चलिए गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 336 में 54 का, 6 चक्को 24 का 4 बचा 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 बचा 1, 4 तिया 12 और 1 13। एक संख्या के नीचे क्रॉस लगा दो। 5 का करेंगे, 5 छक्का 30 का 0 बचा 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8 बचा 1, 5 तिया 15 और 1 16। क्या आ गया 4, जोड़ देंगे इनको, है ना, क्या इसको जोड़ेंगे तो 4, इसका जोड़े ये भी 4, 8 3 11 का 1 बचा 1, 6 1 7 और 1 8 और 1 का 1। क्या आ गया 18 144। अब हम क्या जानते हैं कि इसका गुणा करने पर भी 18 144 आना चाहिए। कर लेते हैं। 3024 इंटू 6, 6 चक्को 24 का 4 बचा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 बचा क्या 1, 6 शून्य 1 बचा है तो 1 उतार लेंगे और 6 दिया 18। क्या 18 144, मतलब कि 18,144, है ना। बता दो, नीचे क्या लिख देंगे, अतः सत्यता की जांच हुई। तो यहां दोस्तों हमारा प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर जो 2 दिया था, पहला दूसरा तीसरा तीनों हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।